स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ओके, सो ये डेमो है बच्चों, ठीक है। मतलब आज हम यहाँ पर ट्रायल ले रहे हैं, सिर्फ बस हम ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। अभी कैमरा चेंज होगा, अरे हाँ मुझे भी दिख रहा है, कैमरा चेंज होगा, लाइट सेटिंग चेंज होगी, ठीक है। डोंट वरी, मैं नहीं चेंज होऊंगा कभी। तो होस्ट ओनली, हाँ होस्ट ओनली, यस। तो अभी हमने ये सेटअप किया है। होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, ओके। अगर नहीं भी समझ में आता है तो मैं कल जब प्रॉपर सेटअप करूंगा, एक नया कैमरा आएगा, थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी, तब हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर इट्स अ ट्रायल वर्जन, ये देखते हैं कि कैसे जाता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। आज लेक्चर नंबर क्या है, कोई बताएगा मुझे? मुझे एक मोबाइल चाहिए अनिलेश, जहां पे मैं देख सकता हूँ चैटिंग। तो तुम क्या करो, एक काम करो नीलेश, तुम वहां पर बैठो, उधर उसके सामने, हाँ वहां पर बैठो, वो सब देखो तुम कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है बस मुझे हाथ दिखाओ, मैं वहां के देख लूंगा, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आज का लेक्चर हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम आज कि हमने अब तक क्या क्या किया है, सो दैट किसी का कुछ मिस ना हो जाए। अगर लेक्चर अच्छे से आपको दिखता भी नहीं है तो भी किसी का मिस ना कुछ हो जाए, ठीक है। तो कितने लोग लाइव है मुझे देखने दो एक बार। तो लाइव है अभी 189 स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, सबको दिख रहा है, ओके। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद वन क्वेश्चन, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, सब जन ध्यान दो। इस ग्रीन बोर्ड पे सिखाने की थोड़ी मजा अलग है, बट वो मजा और बढ़ जाती है जब क्वालिटी बढ़ती है। तो मुझे क्वालिटी बढ़ाने में और 1-2 दिन लगेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, सब जन ध्यान दो। देयर इज अ पुली, उस पुली को हमने यहां पर और एक पुली लगाई है, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक लगाया। ध्यान से देखो, आपको डायग्राम दिखनी चाहिए। ये मास है 4 kg, ठीक है ना, ओके। एक मास अभी भी बाकी है, क्या हुआ, जूम करना है, ओके। अगले क्वेश्चन में जूम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये मास कितना होना चाहिए, इस मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट ये 4 kg वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट ये 4 kg वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आज का। तो मुझे एक व्हाइट कलर का चौक दो नीलेश, ओके सर। हाँ सर, जूम आउट करो ना, जूम आउट, जूम आउट क्या होता है, आज के दिन एडजस्ट करो, जो है वैसा है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि इस मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये 4 kg बैलेंस रहे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर देखो, यहां पर ये एक पुली है, ये एक पुली है, दो अलग अलग पुलीज है, ठीक है, ये दो अलग अलग पुलीज है। तो ऑब्वियसली यहां की जो स्ट्रिंग है, ये वाली पूरी की पूरी, उसमें अलग टेंशन है, और ये जो दूसरी पुली है, ये जो दूसरी स्ट्रिंग है, उसमें अलग टेंशन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर दो अलग अलग स्ट्रिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर हम टेंशन अगर टी लेते हैं और यहां पर भी अगर टेंशन टी लेते हैं, तो जरा कमेंट सेक्शन में बाद में लिख के बताओ ये टी और ये टी मिलके कितना टी बनेगा, टी और टी कितना टी बनेगा, 2t बनेगा। तो ऊपर हो जाएगा 2t। ये मैंने सिखाया था कल के लेक्चर में कि पुली के अगर इस तरफ टी है, इस तरफ भी टी है, तो ऊपर हो जाएगा 2t। अब जरा मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ, अगर ये 2t है, इफ दिस इज 2t, तो ये पूरे स्ट्रिंग में भी 2t होगा। मैंने कल सिखाया था ना, ये 2t है तो ये पूरे स्ट्रिंग में भी 2t ही होगा, तो यहां पर भी 2t है। ध्यान से देखो, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो 4 किलो वाला ब्लॉक है, उस पे टोटल कितने टेंशन लग रहे हैं? वो जो 4 किलो वाला ब्लॉक है, उस पे टोटल कितने टेंशन फोर्स लग रहे हैं? तो आप बोलोगे सर उस पे टोटल 3 टेंशन फोर्स लग रहे हैं, और वो है यहाँ का T और यहाँ का 2T, तो वो बन गया टोटल 3T। मेरी बात समझ में आ गई? तो उस 4 किलो पर टोटल फोर्स लगा है ऊपर से 3T। वो 3T उसके mg को बैलेंस कर रहा है, उसके mg को बैलेंस कर रहा है, तो mg होगा 40। अब 3T बैलेंस कर रहा है 40 को, तो T कितना होगा कमेंट सेक्शन में लिखो। तो 3T आ जाएगा 40 के बराबर,
तो टी आ जाएगा 40/3। ये बात आपको समझ में आई क्या? और जल्दी से बताओ, ये जो ग्रीन बोर्ड वाला तरीका है, अगर मैं थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ाता हूं तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? मतलब नहीं करोगे तो भी मैं करने वाला हूं, बट आपको अच्छा लगा क्या? मस्त लगा सर? हाँ, तुमको तो अच्छा ही लगेगा, सर खड़े हैं बेचारे। सर बहुत अच्छा है, अच्छा बेस्ट है, थैंक यू थैंक यू। आपको दिख रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि आपको दिखना चाहिए, और यहाँ पर मैं डांस भी कर सकता हूँ, है ना? चलो, तो अब मुझे बताओ, इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मेरे पास और एक मोबाइल होता ना तो मैं आपके चैट्स पढ़ पाता। डोंट वरी, कल से मैं 2 मोबाइल लाऊंगा, मेरे पास 3 मोबाइल है। हाँ, तो इस m को कौन बैलेंस कर रहा है? तो तुम बोलोगे सर इस m को तो t बैलेंस कर रहा है। तो t इक्वल टू mg करते हैं, तो t इक्वल टू mg करता है, तो दुनिया वालों t को mg के बराबर कर दो। तो उस mg को बैलेंस कर रहा है t, तो t इक्वल टू mg कर दो, तो mg इक्वल टू t। बट अपना t कितना आया है? अपना t कितना आया है? तो t की वैल्यू आई है 40/3, वो यहां पुट करेंगे, तो वो आएगा 40/3 इज इक्वल टू mg। g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू 10 होती है, 0 0 कैंसल, मास की वैल्यू आ गई 4/3। कितने लोगों का आंसर बराबर है? हाथ ऊपर करो। कितने लोगों का आंसर बराबर है? हाथ ऊपर करो। डिजिटल बोर्ड पे लो ना सर, फिर डिजिटल बोर्ड से मेरी आंखें दर्द करती है बेटा, इसलिए डिजिटल बोर्ड नहीं होगा। मेरा आ गया, नाइस नाइस। तो नीलेश, अगर किसी ने सिर्फ वीडियो ऑन किया तो इधर से बंद करने का, इधर ऑप्शन में जाने का, स्टॉप वीडियो करने का, ठीक है? कोई अपना वीडियो ऑन मत करो, इससे मेरा नेट का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है? यूट्यूब की लिंक दो ना। अवंती बेटा, आज के दिन सिर्फ मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो ना। आज के दिन यहाँ पर मेरा अभी ये क्लासरूम है, फिजिक्स फोरम का ऑफिस है ये। यहाँ पर मैंने अभी तो कुछ नहीं लाया है, ये रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल से चालू है, मोबाइल से मैं जूम पे गया हूँ। तो कल मेरा जब पूरा कंप्यूटर आएगा, सब कुछ आएगा, तो मैं सब सेटिंग करूंगा, आपको यूट्यूब की लिंक भी दूंगा और क्वालिटी भी बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आज के दिन आपको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर आपके पेशकर सर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय holding a string like this. This is connected to a pulley. There is a boy holding a string which is connected to a pulley, and that pulley is connected to a plank. That pulley is connected to a plank, and on that plank the boy is standing. तो इस प्लैंक का जो मास है, वो प्लैंक का मास लेते हैं हम, लेट अस से इसको लेते हैं कैपिटल M और इसको लेते हैं स्मॉल m। अब मुझे बताओ, अगर उस बच्चे ने उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो क्या होगा? उस बच्चे ने उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो क्या होगा? बताओ मुझे, उस बच्चे ने स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो क्या होगा? सर हम आए क्या तुमको हेल्प करने? यस बेटा, आ सकते हो, बट एक एक करके आओ, सब जन एक साथ मत आओ। कैन यू प्लीज एडजस्ट द कैमरा? कैसे एडजस्ट करूं बेटा, मुझे बताओ। आगे लेने का क्या? ओके, थोड़ा सा आगे लेते हैं कैमरे को, थोड़ा सा कैमरे को आगे लेते हैं, ठीक है? बट फिर वो छोटा हो जाएगा, व्यू छोटा हो जाएगा अपना। अब ठीक है क्या बच्चों? बोलो हाँ ना। अब ठीक है? ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इंसान पर इस प्लैंक ने कुछ तो सपोर्ट लगाया है, बोलो हाँ या ना। इस इंसान पर इस प्लैंक ने कुछ ना कुछ सपोर्ट लगाया है, तो आपको वो फाइंड करना है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन बाय द प्लैंक। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? उस प्लैंक ने उस इंसान पर कुछ तो फोर्स लगाया है, और वो फोर्स आपको फाइंड करना है। चलो, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस लेने वाला हूं और इसकी रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आज फर्स्ट डे हमारा ग्रीन बोर्ड पर, उसलिए मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलो, अब सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, मन में बात करो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मन में बात करो। हेलो, मुझे बताओ, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? तो आप बोलोगे हाँ सर, जब तक वो इंसान पकड़ के रखता है तब तक इक्विलिब्रियम में है, एक बार उसने छोड़ दिया वो इक्विलिब्रियम में नहीं है।
जब तक पकड़ के रखता है तब तक इक्विलिब्रियम में है, एक बार उसने छोड़ दिया वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस इंसान को भी ड्रॉ करेंगे अलग से और उस प्लैंक को भी ड्रॉ करेंगे अलग से। मुझे बताओ उस इंसान पर कितने फोर्स लग रहे हैं, मुझे बताओ उस इंसान पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप बोलोगे, इधर देखो, कोई कमेंट नहीं करेगा, ध्यान दो, उस इंसान पर एक लग रहा है नीचे से सपोर्ट, एक्शन, इंसान पर लग रहा है एक्शन, इंसान पर लग रहा है टेंशन, इंसान पर लग रहा है टेंशन, इंसान रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी इंसान को ऊपर खींच रही है, इंसान रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी इंसान को ऊपर खींच रही है, तो टेंशन ऊपर है और उसका खुद का mg नीचे। तो मुझे बताओ क्या ये तीन फोर्सेस को मैं बैलेंस कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे हाँ सर इसको आप बैलेंस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो सर। तो नीचे कौन से फोर्सेस है, नीचे एक ही फोर्स है, तो नीचे सिर्फ mg है। ऊपर कौन से फोर्सेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, टेंशन ऊपर है, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन ऊपर है। अच्छा मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूं, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद एक गुड न्यूज देने वाला हूं। अब मुझे बताओ जैसे हमने इंसान के लिए डायग्राम ड्रॉ की, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है क्या। इसके बाद एक गुड न्यूज देने वाला हूं, ठीक है, रिगार्डिंग योर स्टडीज, सो डोंट गो एनीवेयर। इस प्लैंक पर सब जन ध्यान दो, इस प्लैंक पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस प्लैंक पर एक फोर्स लग रहा है नीचे जो इंसान ने लगाया है। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, टू एवरी एक्शन, देखो ये एक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है और रिएक्शन नीचे की तरफ हो रहा है। तो प्लैंक ने इंसान पर ऊपर फोर्स लगाया, इंसान ने प्लैंक पर नीचे फोर्स लगाया, तो प्लैंक पर रिएक्शन नीचे लग रहा है, प्लैंक का mg नीचे है, प्लैंक का mg नीचे है और प्लैंक पर टेंशन भी लग रहा है। इधर देखो, यहां से प्लैंक पर टेंशन भी लग रहा है, तो प्लैंक पर टेंशन लग रहा है ऊपर। तो मुझे बताओ बच्चों क्या ये प्लैंक इक्विलिब्रियम में है, क्या ये प्लैंक इक्विलिब्रियम में है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये प्लैंक इक्विलिब्रियम में है, तो प्लैंक के फोर्सेस को भी बैलेंस कर लो ना मेरे दोस्त। तो नीचे की तरफ दो फोर्सेस है, तो N प्लस mg इज इक्वल्स टू ऊपर का फोर्स एंड दैट इज टेंशन। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कमेंट करो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो आपको इस टेंशन को इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। 3 बार मन में बोलो, एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये टेंशन की वैल्यू आप इधर पुट कर दो और मुझे बताओ आंसर क्या आया है। ये जो टेंशन है वो इधर पुट कर दो, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप इधर पुट कर दो, तो इक्वेशन में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बचेगा। मुझे बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। सर सेकंड कंडीशन के इक्वेशन प्लीज रिपीट करो ना। खुशी ओके बेटा, वेरी सिंपल ओके। 221 लोग लाइव है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ द क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज नॉट गुड, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू provide you the best of the video quality and best of the audio quality, and in 1 or 2 days I will just improve everything so that you can understand everything properly. Okay, ये प्लैंक की कंडीशन खुशी ने पूछी है, तो बेटा प्लैंक पर इधर देखो खुशी बेटा, प्लैंक पर इंसान ने ऊपर से फोर्स लगाया है, प्लस टेंशन लग रहा है, प्लस खुद का mg भी लग रहा है, तो प्लैंक पर 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3। इसको मैंने बैलेंस कर दिया खुशी बेटा, बैलेंस कर दिया और ये टी की वैल्यू यहां पुट कर दी, हो गया आंसर। तो आंसर आएगा फाइनली, तो आंसर में कहां लिखूं, ये ग्रीन बोर्ड का यही प्रॉब्लम है कि जगह नहीं मिलती लिखने के लिए और इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। ओए हेलो, इसका कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। अब तक पीडीएफ मिलता था, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, तो वो आएगा mg
इज इक्वल टू एन प्लस टेंशन की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है एन प्लस एम जी। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं अभी, तो वो आएगा, ये एम जी को उधर भेज दो, तो वो आ जाएगा छोटा एम जी माइनस बड़ा एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एन टू एन। तो फाइनली एन क्या आया, तो फाइनली एन आया छोटा एम जी माइनस बड़ा एम जी अपॉन 2। ये आंसर कितने लोगों का था, हाथ ऊपर करो। ये आंसर कितने लोगों का था, हाथ ऊपर करो। सर रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ना सर, यस रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने तो बोला है सर इसका एमजी इस पर क्यों नहीं लगेगा। सुनो, इसका एमजी उस पर लग रहा है, इसका एमजी इस पर नहीं लग रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन में ही वो आ गया। अब मैं जमीन पर खड़ा हूं, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैं जमीन पर खड़ा हूं, तो मेरा एमजी जमीन पर लग रहा है या मेरा नॉर्मल रिएक्शन जमीन पर लग रहा है? मेरा एमजी जमीन पर लग रहा है या मेरा नॉर्मल रिएक्शन जमीन पर लग रहा है? तो आपका आंसर होगा सर एमजी तो आप पे लग रहा है, मेरा एमजी उस पर कैसे लगेगा? मेरा एमजी मेरे पर लगेगा, मेरा नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन में मेरा एमजी उसको मिलेगा। मेरी बात समझिए तो ठोको ताली। मेरी बात समझे क्या आपको? अब यहाँ पर एसी भी नहीं लगाया है, तो मुझे बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, फैन एकदम हल्का सा चालू किया है हमने, ठीक है, और मैं खड़ा हूं तो मेरा बैक पेन है, थोड़ा सा मुझे पेन भी हो रहा है, बट आप लोगों को ये समझना है। अच्छा, अभी वो गुड न्यूज क्या है, तुम में से कितने लोग सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं? सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कितने लोग करते हैं? 20-30% लोग। जो भी करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस हफ्ते से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले आप लोगों के लिए। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। आपको पता है किसी भी आदत को लगाने के लिए 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। तो मैं चाहता हूं किसी एक्सपर्ट को बुला के अगले 21 दिन के लिए सुबह 5:30 से 6 बजे तक आपके कुछ सेशंस लिए जाए। जैसे सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना, जैसे सुबह 5 बजे उठ के दिन की प्लानिंग कैसे करने की, वो आपको किसी एक्सपर्ट के द्वारा बोलना, या फिर रिवीजन लेना सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे उठ के रिवीजन। ऐसे करने से 21 दिन में आपको आदत लग जाएगी सुबह उठ के पढ़ाई करने की। मैं सोच रहा हूं, और उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये हम एक्टिविटी इस हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह रोज अगले 21 दिन के लिए मैं भी आपके साथ उठूंगा, ठीक है, मैं भी सुबह उठूंगा। और मैंने चौहान सर को भी रिक्वेस्ट किया है, शिंदे सर को भी रिक्वेस्ट किया है कि सर आप भी क्यों ना इसमें जुड़ जाते हो, तो उनका भी पॉजिटिव है। तो इमेजिन करो, बहुत सारे बच्चे जब सुबह 5:30 बजे उठ के सब जन एक साथ मेडिटेशन करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपको मोटिवेशन कैसे रखना है वो सिखाएंगे, या स्टडी टिप्स देंगे। और वो हम तो रोज ही देते हैं, बट कुछ एक्सपर्ट लाके, उस फील्ड के एक्सपर्ट अगले 21 दिन तक। तो क्या आप करने को रेडी हो? और इसकी एक बहुत नॉमिनल फीस रहेंगी, मतलब हार्डली एक कुछ तो 20 रुपए के आसपास पर डे, मतलब टोटल 300-400 रुपए में आपका हो जाएगा। क्योंकि ये वो एक्सपर्ट हमसे लेते हैं, समथिंग 500 रुपीज लेते हैं। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ वो कोर्स, कल से या परसों से मैं खुद ज्वाइन कर रहा हूँ। वो हमारे लिए, बड़े लोगों के लिए वो कोर्स है 5 बजे से 5:30 बजे तक। तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लिया जाए 5:30 से 6 बजे तक। मतलब हमारे बड़े लोगों के लिए रहेगा 5 से 5:30, और 5:30 के आगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स ने कैसे ध्यान देना है। और रोज एक नए टॉपिक पर वो आपको 10 मिनट का एडवाइस देंगे, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी, टेल मी, वी विल स्टार्ट। ओके, रेडी सर? चलो, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा। तो जितने लोग रेडी है कंफर्मेशन दो, यस, फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये बैच में सब 11वीं 12वीं रिपीटर सब बच्चे रहेंगे एक साथ, मजा आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये सॉल्व करके दिखाओ। यस एवरीबॉडी, ये लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ प्लैंक जो नीचे की तरफ है, और एक पुली लगाई है,
और यहां पर एक इंसान ने उसको पकड़ के रखा है। पिछले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टेंशन एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंशन एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। खुद को इमॅजिन करो ना। आता मला सांगा, तुम्ही जर ही दोरी सोडून दिली, अगर तुमने ये रस्सी को छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ये रस्सी इधर से निकल जाएंगी और तुम नीचे गिर जाओगे। ये रस्सी यहां से नीचे हो जाएगी, ये प्लैंक भी नीचे गिरेगा और तुम भी उसके साथ साथ नीचे गिरोगे। तो तुमने जब तक उसको पकड़ के रखा है, तुमने जब तक उसको पकड़ के रखा है तब तक वो इक्विलिब्रियम में है। तुमने छोड़ दिया, तुम दोनों नीचे चले जाओगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट इज द टेंशन। चलो देखते हैं कौन सॉल्व करेगा इसको। बहुत बढ़िया, यस सर, मैं रोज 5 से 8 एक्सरसाइज और साइकिलिंग करती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, तो सबसे पहले हम इंसान को अलग से ड्रॉ करेंगे। हम इंसान को अलग से ड्रॉ करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो ये इंसान है, इसको हमने अलग से ड्रॉ किया है। अब जरा सोचो, इंसान पर कौन से फोर्स लग रहे हैं। इंसान पर कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक फोर्स लग रहा है टेंशन नीचे की तरफ। देखो, टेंशन नीचे की तरफ, उसका खुद का mg नीचे की तरफ, उसका खुद का mg 50 का हो जाएगा 500, उसका खुद का mg नीचे की तरफ, और नीचे से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, सपोर्ट। नीचे से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो उस इंसान पर टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। यहां तक सबको समझा होगा, इसको बैलेंस कर दो। इंसान पर टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इसको बैलेंस करो। चलो जल्दी से, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यस, 214 लोग लाइव है, दैट इज अ ग्रेट न्यूज। यस, अच्छा मुझे बताओ, कौन सा टीचिंग बेटर है, ग्रीन बोर्ड वाला या डिजिटल बोर्ड वाला? मुझे लगता है डिजिटल बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा है ना। नीलेश, तुमको क्या लगता है, क्या बोल रहे बच्चे? हाँ, ग्रीन बोर्ड वाला बोल रहे बच्चे। क्या बात है, गद्दार, सबके सब गद्दार है। बताओ तो जरा, कितने डिजिटल वाले? डिजिटल वाले सारे मेरे दोस्त है। हाँ, अब डिजिटल बोल रहे ना, मैं वही बोल रहा था, अरे दोस्त है मेरे डिजिटल वाले। ग्रीन वाले गद्दार है। हाँ, तो नीचे कौन से फोर्स है? तो mg और टेंशन नीचे है, तो टेंशन प्लस mg नीचे है और ऊपर नॉर्मल है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इस प्लैंक का इक्वेशन लिखेंगे। प्लैंक, ये प्लैंक है। जरा सोचो, प्लैंक का mg किधर लगेगा? सोचो, प्लैंक का mg किधर लगेगा? तो ये तो कॉमन सेंस है, नीचे लगेगा। प्लैंक का वजन है 20, तो उसका mg होगा 200। प्लैंक पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? तो प्लैंक पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्लैंक पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, प्लैंक पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है। और प्लैंक पर अरे सबसे बढ़िया बात, ये सुनने के बाद आप बोलोगे, आहा क्या कॉन्सेप्ट है सर। इधर से टेंशन, इधर से टेंशन, दो टेंशन है। इधर से टेंशन, इधर से टेंशन, दो टेंशन, तो इधर हो जाएगा 2t।
तो इस प्लैंक पर टोटल 2t लग रहा है, इधर देखो, उस प्लैंक पर टोटल 2t लग रहा है। तो ध्यान से देखो, प्लैंक के लिए ये 2t ऊपर है, मेरी बात समझ में आ गई तो ठोको ताली। प्लैंक पर 2t ऊपर है, नॉर्मल नीचे है, mg नीचे है, तो इक्वेशन आएगा 2t इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस mg। mg कितना है? 200 है। अच्छा, क्या फाइंड करने का है? फाइंड करने का है टेंशन या नॉर्मल। तो एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर उस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो वी विल सब्ट्रैक्ट सो दैट एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो t माइनस 2t वो हो जाएगा माइनस t, 500 माइनस 0 तो बचेगा 500, n माइनस n तो बचेगा 0, और 0 माइनस 200 तो बचेगा माइनस 200। माइनस 200 को उधर लेके जाओ, माइनस 200 और 500 हो जाएगा 700, और माइनस टी इधर आके बनेगा प्लस टी, तो टेंशन आ गया 700। टेंशन आ गया 700, ये वैल्यू तुम पुट कर दो यहां पर, टेंशन 700 है, वो पुट कर दो यहां पर। 700 और 500 नॉर्मल रिएक्शन आ गया 1200। समझ में आ गया तो ठोको ताली। अरे मेरे कमेंट्स विजिबल है क्या? सब विजिबल है बेटा, बट वो सबको विजिबल नहीं है, सिर्फ मुझे विजिबल है। ऑल योर कमेंट्स आर ओनली फॉर होस्ट। प्राइवेट में तुम कुछ भी बोलो, कोई पढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ मैं पढ़ पाऊंगा। मैंने आज की यूट्यूब लिंक नहीं डाली है। एपी वाला मेथड सिखाने का बेस्ट है। ओके, नीलेश सर भी पढ़ा रहे हैं ना? नीलेश सर भी पढ़ा रहे, बराबर है। नीलेश सर कौन है? नीलेश सर कौन है? अब वो आप जब ऑफलाइन में जो सस्पेंस रखेंगे, ठीक है, जैसे वो विनोद विनोद चला ना, वैसे नीलेश एक मुहिम चलाएंगे, नीलेश सर कौन है। तो जब आप आओगे क्लास में वापस तो आपको समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है फिजिक्स फोरम में। समझ में आएगा आपको जब ऑफलाइन में जाओगे। एक ऐसे सर है जिसको फिजिक्स फोरम के हर एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हर एक। ठीक है, तो समझेगा आपको। चलो, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आज के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है और आज का लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। चलो, हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके ना? कैसा क्वेश्चन दूं? इधर देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मुझे बताओ ये सिस्टम किस तरफ जाएगा? 4 किलो की तरफ जाएगा या 1 किलो की तरफ जाएगा? मुझे बताओ ये सिस्टम किस तरफ जाएगा? 4 केजी की तरफ या 1 केजी की तरफ? रिप्लाई करो। ये पूरा सिस्टम किस तरफ जाएगा? 4 केजी की तरफ या 1 केजी की तरफ? यस, ये सिस्टम कहां जाएगा? या इक्विलिब्रियम में रहेगा? या इक्विलिब्रियम में रहेगा? 211 लोग लाइव है, बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है, ऑब्वियसली आप लोगों ने बराबर बोला है। आप लोगों का आंसर बराबर है, बराबर है आपका आंसर। सुनो, सब जन सुनो। ओए हेलो, इधर से कितना लग रहा है एमजी? एमजी कितना है? एमजी कितना है? एमजी 40 है। इधर से एमजी कितना है? 10। तो कोई भी गधा बोलेगा
सर 10 कम है 40 ज्यादा है, बट कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, सुनो। मान लो let us consider the system is in equilibrium। मान लो, ये गलत भी हो सकता है, मान लो let us consider the system is in equilibrium। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सब बॉडीज के लिए ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस सेम होने चाहिए। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो जहां जहां पर ये स्ट्रिंग जाएगी वो भी 10 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। जहां जहां पर ये जाएगी वहां वहां 10 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये 10 तो ये भी 10, 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 ये 10 तो वो भी 10। अब और एक चीज बताओ दुनिया वालों, ये 10, ये 10 तो नीचे कितना? ये 10, ये 10 तो ये कितना? तो ऑब्वियसली 20। ये 10, ये 10 तो ये कितना? तो ऑब्वियसली ये 20। और कॉमन सेंस, ये 10 तो यहां पे कितना? ये 10 तो यहां पर कितना? तो आप बोलोगे सर 10 का 10 ही रहेगा। तो मुझे बताओ 20 और 20 कितने होंगे? 20 और 20 40, 40 और 10 50, तो ऊपर की तरफ हो गया टोटल 50। अब मुझे बताओ ऊपर की तरफ 50, नीचे की तरफ 40, क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? तो आप बोलोगे सर नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, नहीं है। और एक बात, ऊपर 50 है, ऊपर ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम ऊपर जाएगा तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ है यहाँ पर कि 4 किलो वाला ऊपर जा रहा है और 10 किलो वाला नीचे आ रहा है, बिकॉज 4 के ऊपर 50 ज्यादा है। सुनो मेरी बात, क्योंकि वहां पर 50 है तो 4 किलो वाला ऊपर जाएगा, मतलब इस 10 किलो ने वहां पर ज्यादा फोर्स डेवलप किया है 40 से भी, तो वो सिस्टम ऊपर जाएगा। मतलब ये जा रहा है ऊपर और ये जा रहा है नीचे। मेरी बात समझ में आ गई होगी तो ठोको ताली। यस, क्या हो रहा है? बैटरी लो बोल रहा है क्या वो? नहीं, 20% है अभी भी। डोंट वरी, 20% है अपने पास। कुछ ये है क्या, क्या बोलते हैं उसको? टाइम हो गया? हाँ 10 मिनट बाकी है ना। हाँ कोई बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है क्या रे सब जन? 50 नहीं दिख रहा है, 50 नहीं दिख रहा है तो ठीक है ना, दिखा देंगे उसको क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे? मस्त कॉन्सेप्ट है ना? यस, बहुत बढ़िया। 204 लोग लाइव है, 10 लोग गायब हो गए। हर 10 मिनट के बाद 10 लोग गायब हो जाते हैं। यस, बहुत बढ़िया। चलो और एक ऐसा क्वेश्चन और फिर लेक्चर खत्म कर देते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन और लेक्चर खत्म कर देते हैं। चलो कौन वॉलंटियर बनेगा? कौन वॉलंटियर बनेगा? हु वांट्स टू बी द वॉलंटियर? मैं किसी एक को वॉलंटियर बना देता हूँ, ठीक है। मैं ब्लूटूथ बंद करूंगा तो मुझे कैसे समझेगा? किसी एक को वॉलंटियर करो। किसका हाथ ऊपर है? इधर जाने का, पार्टिसिपेंट्स में, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, क्लिक करो उसको। इधर इधर क्लिक करो ना, इधर नहीं, इधर इधर क्लिक करो। हाँ, थोड़ा एक मिनट, इसको बड़ा करने का और पार्टिसिपेंट में क्लिक करने का। हाँ, इसको थोड़ा सा मूव करने का। मिनिमाइज, हाँ ये इधर। तो फॉर एग्जांपल किसका किसका हाथ ऊपर है रे? किसको? एक मिनट। हाँ ये इतने सारे। अथर्व, अथर्व आवाज आ रहा है बेटा? नीलेश सर जिंदाबाद बोल रहे सब लोग। हेलो सर। यस सर। ओके अथर्व, अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा तेरा आवाज मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो फिर बाकी सब लोग
कोशिश करो। मैं एक काम करता हूँ, मेरा ब्लूटूथ बंद करता हूँ। अथर्व आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, अब तेरा आवाज मेरे को आ रहा है। मेरा आवाज मेरे सबको आ रहा है क्या अथर्व? नो सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आपका आवाज मुझे आ रहा है, लेकिन खुद का आवाज खुद को नहीं आ रहा मोबाइल से। मतलब सुनाई खुद को दे रहा है मेरे को, लेकिन मोबाइल से खुद को नहीं सुनाई दे रहा है। तुझे मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आपका आ रहा है। तेरा आवाज मेरे को भी आ रहा है। वेरी गुड बेटा, सेम पिच। इधर ध्यान दो बेटा। अब तू तू वॉलंटियर है बेटा, ठीक है? यस सर। इसका आंसर दे, अब ध्यान दो। बहुत सारे खुली बनाए मैंने आंसर को, तो दिख रहा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ, ये है 2 किलो और ये है 3 किलो। मुझे बोलना है अथर्व, ये सिस्टम किस तरफ जाएगा, 2 किलो की तरफ या 3 किलो की तरफ? सर तो अब वो सबसे पहले निकाल के देखना होगा। नहीं नहीं, देख के कोई भी आंसर नहीं देगा, अब सोचना है। तो इसको यस सर। सबसे पहले अथर्व क्या करेंगे, अपन कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। लेट लेट द बराबर। सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसा कंसीडर करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ओके, इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे पता बेटा अथर्व, अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ टी, यस सर। तो यहाँ पर टी, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? टी। क्योंकि वो सेम स्ट्रिंग है ना। यस सर। यहाँ पर भी टी, यहाँ पर टी, तो यहाँ पर क्या? टी। यहाँ पर टी, तो यहाँ पर क्या? टी। यहाँ पर क्या? टी। यहाँ पर क्या? टी। यहाँ पर क्या? 2t। यहाँ पर क्या? 2t। तो मुझे बता, इसके ऊपर 2t और t कितने लग रहे हैं? 3t। तो इसके ऊपर टोटल लग रहा है 3t, यस और नो? यस सर। इसके भी ऊपर कितना लग रहा है, 2t और t? 3t। तो दोनों पे क्या लग रहा है? सेम टेंशन। बट दोनों के ऊपर से सेम टेंशन है, दोनों के नीचे सेम है क्या बेटा? नो सर। इधर कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। उधर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। 30 ज्यादा या 20 ज्यादा? 30 ज्यादा। तो ऊपर का सेम है, नीचे का ज्यादा है, तो किस तरफ जाएगा, लॉजिक लगा। 3 के पास। वेरी गुड। तो ये पूरा सिस्टम इस तरफ जाएगा। क्या बात है, कमेंट सेक्शन में लिखो। जबरदस्त कॉन्सेप्ट था सर। यस। यस अगर सर। मेरे को थैंक यू समझ में सर। आया क्या? यस सर। ओके, चलो। थैंक यू सर। यस, थैंक यू बेटा। तो इधर अनम्यूट कर दीजिए। परम को अनम्यूट कर। यस परम, तेरे को समझ में आएगा बेटा? यस सर। समझ में आया ना? वेरी गुड। एक एक अनम्यूट कर। अनम्यूट करने का, यस म्यूट करने का। नीलेश सर जिंदाबाद सब। अब नीलेश सर सब हैंडल करेंगे घर से, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो म्यूट करना, अनम्यूट करना, लेक्चर से बाहर निकालना, लेक्चर में लाना, अटेंडेंस लेना, अटेंडेंस नहीं लेना, सब नीलेश सर के हाथ में है। तुम्हारा फ्यूचर अभी नीलेश सर के पास है। यस, करो एक एक अनम्यूट करो। किसको करने का तुम डिसाइड करो, नीलेश सर किसको अनम्यूट करने का, मन से डिसाइड करने का। आवाज आ रहा है बेटा? जिसको अनम्यूट किया वो बात करेगा। तुम्हाला सगळ्यांना कळतंय का मी काय बोलतोय ते? हो सर। ओके, थैंक यू। चलो, नीलेश सर को दिखाया था। नहीं नहीं, नीलेश सर सस्पेंस रहेंगे। जब तक आप क्लास में नहीं आते तब तक नीलेश सर सस्पेंस रहेंगे। यस, और एक क्वेश्चन मेरा आखिरी क्वेश्चन, और फिर आप जा सकते हो। आखिरी क्वेश्चन चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ ना। चाहिए और एक क्वेश्चन। लो, चलो, कौन बनेगा वॉलंटियर? कौन बनेगा वॉलंटियर, जल्दी से बताओ।
हेलो सर। Who wants to be the volunteer? Me. Yes. तो किसी को एक बार म्यूट करो। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। नाम सांग। नाम सांग बेटा। परम। परम। आवाज कुणाल। सुनते तुला बेटा। हो सर। निलेश, एक बॉयज में से एक और एक गर्ल्स में से एक वॉलंटियर बनाओ। किसी एक गर्ल्स को वॉलंटियर बनाओ। मुझे लगता है कैमरे को साफ करना पड़ेगा सो दैट क्लियरिटी बढ़ेगी। मैं कैमरे की फ्रेम थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक है? चलो ओके, ये बंद करेंगे बेटा। हेलो सर। हाँ आवाज आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, तो यहाँ पर मेरा सर, मुझे आपको इधर देखो, ये ये 2 किलो है, ये 4 किलो है। सिस्टम किस तरफ जाएगा, 2 किलो की तरफ या 4 किलो की तरफ, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो सब जन, वॉलंटियर्स और बाकी सब लोग ये क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लो। इस तरफ 2 किलो है, इस तरफ 4 किलो है। क्वेश्चन है किस तरफ जाएगा सिस्टम, ठीक है? चलो सब जन। यस सर। हेलो सर। बेटा आपका नाम क्या है? साक्षी सर। साक्षी, मला सांग सगळ्यात पहिली स्टेप काय असेल? सर पहले टेंशन दिखाना। नहीं, सबसे पहले उसको मान लेना कि ये इक्विलिब्रियम है, मान लेना। हाँ सर। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ टेंशन टी, इधर देखो, अगर एक काम करो, इधर mg लेता हूँ 20, ये अगर 20 है, उधर जाने का जो बात कर रहे हैं उसको म्यूट कर देंगे। रिले सर सीख रहे हैं सब जन, तो रिले सर को अभी थोड़ा टाइम लगेगा मिनिमाइज करने का उसको, और जो बात कर रहे हैं उसको म्यूट कर देना। 20 है तो ऊपर भी 20 होगा, यस और नो बेटा? यस सर। ये देखो हेलो सर। बोल बेटा, बोल बेटा। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो इधर 20 तो इधर भी 20। अब मुझे बताओ, इधर 20 तो इधर कितना होगा, ये दोनों में कितना होगा? 10 बराबर 10 10 होगा। 10। बराबर 10 होगा, 10 और 10। हाँ। तो मुझे बताओ, अगर इधर 10 तो इधर कितना होगा? 10 ही होगा। इधर 10 तो इधर भी 10 होगा, और इधर 10 तो इधर भी 10 होगा। हाँ। अब मुझे बताओ इधर कितना होगा? यस। 20। इधर कितना 20। होगा? 20। नहीं, इधर 10 होगा। 10। यस और नो? तो मुझे बताओ 20 और 10 कितना होगा? 30। 20 और 10 हो जाएगा 30। तो ऊपर की तरफ 30 बट नीचे की तरफ तो 40 है। ऊपर की तरफ 30 बट नीचे की तरफ 40 है।
मतलब नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो ये 4 किलो यहाँ नीचे आने वाला है और 2 kg ऊपर जाएगा। मैं आपको और एक लॉजिक सिखाता हूँ, सबसे ध्यान दो, सब जन ध्यान दो, एवरीबॉडी। अगर तुम में से किसी ने उल्टा लिया है, उल्टा, क्या हो बेटा 10% ना बैटरी, तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने उल्टा लिया है, मतलब यहाँ पहले 40 लिया, यहाँ पर लिया टी, यहाँ पर भी 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 लिया टी, टी और टी हो गया 3t, यहाँ पर लिया 3t, ऐसा भी चलेगा, उससे भी वही आंसर आने वाला है। तुम इधर से गए तो भी वही आंसर आएगा, उधर से इधर आए तो भी यही आंसर आएगा। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस के बहुत अच्छे लेवल के। कल से मैं अभी तब तक घर पे लेक्चर दूंगा, जब तक ये पूरा स्टूडियो अच्छे से बन नहीं जाता। एक बार ये स्टूडियो अच्छे से बन गया तो आप यहाँ से लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कल से मैं लेक्चर घर पे लूंगा अपने डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है, घर पे, वो जो ब्लैक स्क्रीन पर आती है ना, उससे आंखों को तकलीफ भी नहीं होती है। तो कल से वहां करेंगे और ये स्टूडियो पूरा बनने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ से, 2-3 दिन घर से, चलेगा बच्चों आपको? ओके, आप लेक्चर करोगे अच्छे से मन लगा के? यस, मैं थोड़ा सा तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इधर आ जाओ। चलो ठीक है, तो अभी मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज इसका रिकॉर्डिंग मैंने किया है, तो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, ठीक है।